Hello everyone. So continuing the discussion of the Raoult's law, we have discussed how to find the vapor pressure of any liquid in the solution by using the Raoult's law. अब हमें डिस्कस करना है अबाउट द आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। इस पूरे डिस्कशन को हम टोटल दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन वुड बी what are ideal solutions, what are non-ideal solutions, and what are the types of non-ideal solutions. That's the first part of the discussion. And the second part of the discussion we will carry out why the deviations occur and what type of deviation will occur. ठीक है, तो पूरे डिस्कशन को ध्यान से सुनना। फर्स्ट थिंग विल बी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। Second thing, the cause of deviation, positive deviation or negative deviation. Okay, let's start. Okay, first we start the topic. Before that, you just tell me what are the ideal gases and non-ideal gases. ठीक है, या real gases. तो ideal gases को हम कैसे define करते हैं? Gases which obey the gas law under all conditions of temperature and pressure. सभी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में अगर कोई भी गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलो-सैक लॉ को फॉलो करेगी, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी, तो हम बोलेंगे कि ये एक आइडियल गैस है। लेकिन अगर कोई भी गैस अंडर सम कंडीशंस बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करती, प्रेशर डबल करने पे वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर डबल करने पे वॉल्यूम एग्जैक्टली हाफ होना चाहिए, लेकिन हाफ नहीं होता, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा रहता है, एग्जैक्टली हाफ नहीं होता, मतलब बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? रियल गैस। ठीक है, सेम यहां पे सॉल्यूशंस को डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे राउल्ट्स लॉ। अगर आपने लिक्विड सॉल्यूशन लिया है और वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी को मिक्स किया और वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, तो हम कहेंगे कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर कोई लिक्विड ए और बी को मिक्स करने के बाद राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो हम वो कहेंगे वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो वी कैन डिफाइन द आइडियल सॉल्यूशन इज द वन, आइडियल सॉल्यूशन इज द वन लिक्विड सॉल्यूशन which obey Raoult's law at all the compositions of the solution। मतलब A और B को आप किसी भी proportion में मिक्स करो, फिर भी वो Raoult's law को फॉलो करते हैं, तो हम कहेंगे कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। What are non-ideal solution? Solutions of liquids showing deviation from Raoult's law। इसका मतलब दो लिक्विड्स को मिक्स करने के बाद वो Raoult's law को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, तो हम उसे कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग ओबेइंग द Raoult's law एंड नॉट ओबेइंग द Raoult's law? ठीक है, तो आप सिंपल लॉजिक समझो। आपने इसके अंदर लिक्विड ए और बी को मिक्स किया, तो यहां पे ए का प्रेशर कितना आना चाहिए? पी ए नॉट एक्स ए, और बी का प्रेशर कितना आना चाहिए? पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो लिक्विड ए का जो प्रेशर आएगा वो आएगा पी ए नॉट एक्स ए, और बी का प्रेशर कितना आएगा? पी बी नॉट, बी का प्रेशर कितना आएगा? पी बी नॉट एक्स बी। इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंटली आप ए का प्रेशर चेक करोगे वो थियोरेटिकली कैलकुलेटेड प्रेशर के इक्वल होगा। ये जो आप बी का एक्सपेरिमेंटली प्रेशर चेक करोगे वो थियोरेटिकली कैलकुलेटेड प्रेशर के इक्वल होगा। राउल्ट्स लॉ फॉलो करने का मतलब यह है कि किसी भी कंपोनेंट का एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड प्रेशर
PA और PB राउल्स लॉ से कैलकुलेटेड प्रेशर के इक्वल होता है। अभी आपने क्या कहा, यहां पे A का प्रेशर कितना होना चाहिए, PA नॉट X है। आपने कैलकुलेट किया नहीं, आपने राउल्स लॉ यूज करके प्रेडिक्ट किया कि A का प्रेशर होना चाहिए PA नॉट X है और B का प्रेशर होना चाहिए PB नॉट XB। अब आप इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करो। अगर A का प्रेशर सेम आया जो आपने कैलकुलेट किया था, PA नॉट X से आपने कैलकुलेट किया था, अगर उतना ही प्रेशर आया तो राउल्स लॉ फॉलो हो रहा है, अगर उतना नहीं आया तो राउल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो आइडियल सॉल्यूशंस में थियोरेटिकली कैलकुलेटेड प्रेशर PA और PB इज इक्वल टू, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड प्रेशर PA और PB इज इक्वल टू थियोरेटिकली कैलकुलेटेड प्रेशर PA नॉट X एंड PB नॉट XB। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, आपने थियोरेटिकली कैलकुलेट किया A का प्रेशर होना चाहिए PA नॉट X और B का प्रेशर होना चाहिए PB नॉट XB। आपने थियोरेटिकली कैलकुलेट किया कि A का प्रेशर होना चाहिए PA नॉट X और B का प्रेशर होना चाहिए PB नॉट XB, लेकिन जब आपने चेक किया एक्सपेरिमेंटली तो A का प्रेशर थियोरेटिकल प्रेशर के इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली B का प्रेशर भी थियोरेटिकली कैलकुलेटेड प्रेशर के इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे राउल्स लॉ इज बीइंग फॉलोड, राउल्स लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हो, राइट। इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, experimentally calculated vapor pressure of any component is equal to vapor pressure calculated from Raoult's law. Experimentally calculated vapor pressure of any component is equal to vapor pressure calculated from Raoult's law. If they are not equal, then solution is non-ideal. और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मतलब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0, मतलब A ने B को लिक्विड को मिक्स किया, neither the heat will be absorbed nor released, it will be a athermic process, right? Contrary to that, non ideal solution में delta H of mixing is not equal to 0, either it is positive or it is negative। इसका मतलब अगर दो लिक्विड्स को मिक्स करने के बाद हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, या तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है, तो फिर वो सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, इसका मतलब सिंपल है, 10 ml plus 10 ml, 10 ml of liquid A plus 10 ml of liquid B is equal to total 20 ml, 10 plus 10 20। मतलब मिक्स करने के बाद, दो लिक्विड्स को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब 10 ml plus 10 ml will not be 19.5 और 20.5, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं होगा, एग्जैक्टली 20 होगा। हियर डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज नॉट 0। मतलब अगर सॉल्यूशंस नॉन आइडियल हैं, अगर वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो जब आप उन दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे तो या तो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज होगा, और मिक्स करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा। 10 plus 10 20 नहीं होगा,
19.7, 19.8, 19.5 हो सकता है, थोड़ा थोड़ा या थोड़ा ज्यादा 20.2, 20.5 हो सकता है, मतलब थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा होगा बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग. Volume before and after mixing remain same. Volume before mixing and after mixing will change. So this is called as the ideal and non-ideal solutions. Ideal solutions are those which obey the Raoult's law at all composition, or such solutions in which theoretically calculated vapor pressure from Raoult's law is equal to experimentally calculated vapor pressures, and enthalpy of mixing is 0, and total volume before mixing is equal to total volume after mixing, right? In case of non-ideal solutions, they show the deviation from the Raoult's law. In such cases, theoretically calculated vapor pressure of any component, from Raoult's law is not equal to the experimentally observed pressure. Here, enthalpy of mixing is not 0. That means on mixing liquid A and liquid B, either heat is absorbed or absorbed, and total volume before mixing and after mixing is not same. तो ये आपका छोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए टॉपिक कंप्लीट हो गया. व्हाट आर Raoult's law, deviation from Raoult's law, ideal solutions and non-ideal solutions. अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. एक है पॉजिटिव डिविएशन और दूसरा है नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम Raoult's law. व्हाट इज पॉजिटिव डिविएशन? हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड प्रेशर है PA नॉट XA और B का प्रेशर है PB नॉट XB और टोटल प्रेशर आएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. ये थियोरेटिकली कैलकुलेटेड प्रेशर है फ्रॉम Raoult's law, बट वी फाइंड दैट एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड प्रेशर PA is greater than the theoretically calculated pressure PA naught XA. Experimentally observed pressure of B is more than the theoretically calculated pressure. Experimentally calculated pressure PA naught X, theoretically calculated pressure PA naught XA plus PB naught XB, total pressure. Theoretically calculated total pressure is less than the total observed pressure. इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रेशर्स आर मोर देन द थियोरेटिकल प्रेशर, चाहे वो A का प्रेशर हो, B का प्रेशर हो या टोटल प्रेशर. A का प्रेशर, B का प्रेशर या टोटल प्रेशर, सभी प्रेशर्स एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड थियोरेटिकली कैलकुलेटेड प्रेशर से ज्यादा आ रहे हैं. मतलब A को वेपर बनानी चाहिए PA नॉट X से, लेकिन A की वेपर उससे ज्यादा है. B का वेपर प्रेशर होना चाहिए PB नॉट XB, लेकिन एक्चुअली वो उससे ज्यादा है. टोटल प्रेशर होना चाहिए PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, पर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर उससे ज्यादा है. तो हम कहेंगे इट इज अ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम Raoult's law. कॉन्ट्ररी टू दैट, A का प्रेशर होना चाहिए थियोरेटिकली, A का प्रेशर होना चाहिए PA नॉट XA, B का प्रेशर होना चाहिए PB नॉट XB और टोटल प्रेशर होना चाहिए PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. So what happens is, suppose the
experimental pressure is less than the expected pressure. Experimental pressure is less than the theoretical pressure. Experimental pressure is less than theoretical pressure. राउल्स लॉ से जो आपने प्रेशर कैलकुलेट किया उसके कंपैरिजन में कम वेपर्स बन रही हैं, वेपर प्रेशर आपके थियोरेटिकल कैलकुलेशन से कम आ रहा है, अगर थियोरेटिकल के कंपैरिजन में एक्सपेरिमेंटल कम होता है। थियोरेटिकल के कंपैरिजन में एक्सपेरिमेंटल कम होता है तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन। थियोरेटिकल के कंपैरिजन में यानी राउल्स लॉ के कंपैरिजन में एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ज्यादा होता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है। नाउ व्हाई पॉजिटिव डिविएशन अकर्स? इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब ए और बी का जो अट्रैक्शन है इट इज वीकर देन ए एंड बी बी। मतलब जब मैं प्योर ए लेता हूं और प्योर बी लेता हूं तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ज्यादा हैं। जब मैं उन्हें मिक्स करता हूं तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होते हैं तो वेपर ज्यादा बनती है और इसलिए पॉजिटिव डिविएशन होता है। काउंटर कंडीशन, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब जो प्योर ए और प्योर बी लेते हैं तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है। जैसे ही आप मिक्स करते हो तो ए और बी के बीच का अट्रैक्शन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर ए और बी के बीच का अट्रैक्शन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो वो अब कम वेपर्स बनाएंगे। वो कम वेपर्स बनाएंगे तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव डिविएशन। तो मिक्स करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो गए तो ज्यादा वेपर तो पॉजिटिव डिविएशन। मिक्स करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गए, उन्होंने और टाइटली पकड़ लिया, एक दूसरे को टाइटली पकड़ लिया तो कम वेपर बनाएंगे तो नेगेटिव डिविएशन। ठीक है। नाउ पहले फोर्स वीक थे, अब फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। पहले फोर्स वीक थे और नए वाले फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक। और पहले फोर्स वीक थे, मिक्स करने के बाद फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, पार्टिकल पास आ जाएंगे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ए के बीच का डिस्टेंस बी के बीच का डिस्टेंस ज्यादा था, ए बी के बीच का डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गए, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी नेगेटिव, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। राइट। रिवर्स, ए के बीच का अट्रैक्शन पहले से वीक है, तो जो अट्रैक्शन वीक होगा तो ए को ए से सेपरेट करने में और बी को बी से सेपरेट करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब ए बी पास में आएंगे तो कम एनर्जी रिलीज होगी। जब आप सॉल्यूशन बनाओगे, ए को बी में मिक्स करोगे तो ए से दूर जाएगा, बी से दूर जाएगा और ए बी का नया मिक्सचर बनेगा। अगर ए का अट्रैक्शन स्ट्रांग है, बी का अट्रैक्शन स्ट्रांग है, लेकिन ए बी का अट्रैक्शन वीक है, तो क्या होगा? ए बी का अट्रैक्शन वीक है तो सेपरेट करने में एनर्जी प्रोवाइड की, ज्यादा प्रोवाइड की, और मिक्स करने के बाद कम एनर्जी रिलीज हुई, तो ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगी? एब्सॉर्ब। नाउ ए में अट्रैक्शन ज्यादा था, बी में अट्रैक्शन ज्यादा था, नया अट्रैक्शन वीक है, मतलब ए बी में अट्रैक्शन वीक है, तो पहले वो पास में थे, अभी अट्रैक्शन कम हो गए तो मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, मतलब 10 + 10 20 नहीं रहेगा, मे बी 20.2 20.3 थोड़ा ज्यादा आएगा,
मतलब मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम एक्सपांशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो पहले हम राउल्स लॉ का एक्चुअल ग्राफ बनाते हैं। ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, अगर ए का मोल फ्रैक्शन 1 है तो PA इज इक्वल टू PA नॉट, और जैसे जैसे B मिक्स करोगे, जैसे जैसे B मिक्स करोगे A का मोल फ्रैक्शन कम होगा, A का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो A का प्रेशर कम होता जाएगा। A का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा लेकिन B का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। ये B का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। पहले B का मोल फ्रैक्शन 0 था, B प्रेजेंट ही नहीं था, तो B का प्रेशर 0 था। जैसे जैसे B का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, B का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। सो ये हमने राउल्स लॉ का ग्राफ का अलग से टॉपिक प्रैक्टिस किया था 2 बार। प्लीज प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज करो और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ग्राफ। ये वाला जो ग्राफ है ये है PA इज इक्वल टू PA नॉट एक्स है। ये ग्राफ है PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। और एट एनी गिवन कंपोजिशन टोटल प्रेशर कितना होगा? P total is equal to PA plus PB। टोटल प्रेशर कितना होगा? P total is equal to PA plus PB। तो इस केस में अगर पॉजिटिव डिविएशन है तो A का जो प्रेशर आपने कैलकुलेट किया है एक्चुअल प्रेशर उससे ज्यादा आएगा, B का प्रेशर जो आपने कैलकुलेट किया है एक्चुअल प्रेशर उससे ज्यादा आएगा, और टोटल प्रेशर जो आपने कैलकुलेट किया है एक्चुअल प्रेशर उससे ज्यादा होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर नेगेटिव डिविएशन है तो A का प्रेशर जो आपने कैलकुलेट किया है, A का प्रेशर जो आपने कैलकुलेट किया है PA, वो एक्सपेक्टेशन से कम होगा। जो B का प्रेशर आपने कैलकुलेट किया है, जो कैलकुलेट किया है वो है स्ट्रेट लाइन, जो कैलकुलेट किया है वो है स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक्चुअल प्रेशर उससे कम होगा। टोटल प्रेशर आपने कैलकुलेट किया है वो है ये वाला स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक्चुअल प्रेशर उससे कम होगा। So this is graphical representation of positive deviation and this is the graphical representation of negative deviation, right? In the next section we will discuss about the examples of the positive deviation and negative deviation, and the cause of positive and negative deviation we will discuss in more detail. Till then you copy these notes.